अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे पहला सोमुएल की पुस्तक उसके 9 अध्याय उसकी 15वीं आयत से पढ़ेंगे। शाऊल के आने से एक दिन पहले यहोवा ने सोमुएल को यह चिता रखा था, कल इसी समय में तेरे पास में बिन्यामीन के देश से एक पुरुष को भेजूंगा, उसी को तू मेरी इजरायली प्रजा के ऊपर प्रधान होने के लिए अभिषेक करना, और वह मेरी प्रजा को फिलिस्तियों के हाथ से छुड़ाएगा, क्योंकि मैंने अपनी प्रजा पर कृपा दृष्टि की है, इसलिए कि उनकी चिल्लाहट मेरे पास पहुंची है। फिर जब शमूएल को शाऊल दिखाई पड़ा, तब यहोवा ने उससे कहा, जिस पुरुष की चर्चा मैं तुझसे की थी वह यही है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, प्यारे पिता परमेश्वर खुदान, मेरे ईश्वर राजा, आज के वचन आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बातचीत कर मेरे खुदावन प्रभु जी, जितने आपके बेटा बेटी आज का वचन देखे सुने प्रभु, उनके जन्म सौ गुना फुलाए पिता। और जिस प्रकार आपने शमूएल को कहा कि शाऊल का अभिषेक अपने इजराइल लोग को छुड़ाने के लिए पिता, वैसे ही अपने अपने के लोते पुत्रों यीशु मसीह को भेजा तक उसके द्वार सारे लोग को छुड़ाया जाए। और प्रभु जितने आपके बेटा बेटी देखे सुने पिता, पूरी तरह से आज़ाद होने पाए संसार के अभिलाषाओं से, पाप और बुराई से बाहर आए प्रभु जी। और जितने आपके बेटा बेटी देखे उनके द्वारा उनका परिवार भी उद्धार आशीष पाए सोनदेश राजा। पवित्र आत्मा जी, आप मेरे मुख से करो पिता, आज का वचन सौगुना फल सभी के जीवन में मदद सहायता कर पवित्र आत्मा सौंपते हैं। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरा जी, जो यहाँ पर हमने पढ़ा पहला शमूएल की पुस्तक उसके 9 अध्याय उसकी 15वीं आयत से कि शाऊल के आने से एक दिन पहले यहोवा ने शमूएल को यह चिता रखा था कि कल इसी समय में तेरे पास बिन्यामीन के देश से एक पुरुष को भेजूंगा, उसी को तू मेरी इजरायली प्रजा के ऊपर प्रधान होने के लिए अभिषेक करना, और वह मेरी प्रजा को फिलिस्तियों के हाथ से छुड़ाएगा, क्योंकि मैंने अपनी प्रजा पर कृपा दृष्टि की है, इसलिए कि उनकी चिल्लाहट मेरे पास पहुंची है। हालेलुया। मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि जब परमेश्वर यहोवा ने फिरौन की गुलामी में 40 लाख लोग फिरौन की गुलामी में थे, उस समय परमेश्वर ने मूसा को भेजा था और वे छुड़ाकर इजरायली को परमेश्वर ने इजराइल देश में ले आया। लेकिन वहाँ पर आने के बाद भी वे फिलिस्तियों के अधीन हो चुके थे, फिलिस्तियों की गुलामी में हो चुके थे। इसलिए फिलिस्तियों के हाथ से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने शाऊल का अभिषेक करने के लिए शमूएल से कहा। क्योंकि यहाँ पर हम देखते, यदि हम 8 या 7-8 अध्याय के अंदर हम पढ़ते पहला शमूएल के अंदर, वहाँ पर हम देखते कि जो इजरायली लोग हैं वो फिलिस्तियों के साथ अपना व्यवहार बना लिया और बेटी देना और बेटी लेना, इस प्रकार से वे अपना व्यवहार कर लिया और उनके देवताओं को मानने लगे। इसलिए वे फिलिस्तियों के अधीन परमेश्वर उनको कर दिया, और वो होने के बाद वे चिल्ला उठे कि हे यहोवा, हमें छुड़ा, हमारी मदद और सहायता कर। और शमूएल से कहने लगे कि हमारे लिए एक शमूएल से वे प्रजा आकर कहने लगे कि हमारे लिए एक प्रधान यानी कि हमारे ऊपर राजा ठहरा दे। तब परमेश्वर यहोवा से शमूएल ने प्रार्थना किया कि इजराइल लोग चाहते अपना एक प्रधान चाहते हैं, उनके लिए मैं क्या करूं। तब परमेश्वर यहोवा ने कहा कि तू क्या करना कि जो किसका जो बेटा शाऊल है उसका तो अभिषेक करना। और जब एक दिन यानी कि एक दिन पहले यहोवा ने कह दिया था कि वो तुम्हें किसका पुत्र इस देश में आएगा और तुझे तेरे पास में उससे भेजूंगा। और हम देखते कि यहाँ पर कल इसी समय में तेरे पास बिन्यामीन के देश के एक पुत्र को भेजूंगा। फिर जब शमूएल को शाऊल दिखाई पड़ा, तब यहोवा ने उससे कहा, जिस पुरुष की चर्चा मैंने तुझसे की थी वह यही है, मेरी प्रजा पर यही अधिकार करेगा। तब शाऊल फाटक में शमूएल के निकट जाकर कहने लगा, हमें बता कि दर्शी का घर कहाँ है। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो शाऊल है वो परमेश्वर ने कहा था वैसे उसको मिल गया, लेकिन शाऊल जो था उसकी बाप की जो गधियाँ थी वो घूम चुकी थी और उसी को ढूंढने के लिए वो आया था। तो मेरे अजीजों, हमारा परमेश्वर की योजना ऐसी होती है कि किसी चीज़ को ढूंढने के लिए आप जाओगे, वहाँ पर भी परमेश्वर आपके साथ चलेगा। क्योंकि जो शाऊल था अपने पिता की गधियों को जो गुम हो चुके थे उनको ढूंढने के लिए गया था। लेकिन जब हम शमूएल से देखते हैं कि शमूएल को परमेश्वर ने कहा था कि उस देश में यानी कि बिन्यामीन के जो गोत्र का कीश का पुत्र है शाऊल, उसको मैं तेरे सामने भेजूंगा। जो वायदा कहता है उस गधियों को घूमने के गुम होने के कारण वो ढूंढते हुए आया और उससे मिला। तो मेरे आज जो हमारा परमेश्वर जो यहोवा है किसी भी हालत में अपने लोगों को अपने पास ले आता है।
क्योंकि देश का यानी कि इज़राइल का देश का जो राजा नियुक्त करना था उसको शाऊल को करना था। इसीलिए शाऊल को परमेश्वर ने गद्दियाँ गुम हो गई, उसको ढूंढने के लिए उसके बाप ने भेजा और वे शमूएल के सामने आ चुका और वे कहने लगा कि दर्शी कहाँ है, क्योंकि दर्शी जो वो भविष्यवक्ता को ढूंढ रहे थे कि उनकी गधियाँ कहाँ गई, वो हमें बता दे को कहाँ पर मिलेगी, इस बात को पूछने के लिए गए हैं। लेकिन परमेश्वर की योजना शाऊल के प्रति है कि उसको राजा बनाए, लेकिन शाऊल को ये पता नहीं है। और जब ये शाऊल शमूएल से मिला तब शमूएल अपने पास उसको यज्ञ करने के लिए वहाँ पर आया था शमूएल, इसलिए उसको अपने पास ले गया और वे वहाँ पर यज्ञ किया और खाना बनाए, सभी को खिलाया। लेकिन जो खाना परमेश्वर की ओर से ठहराया था शाऊल के लिए वो उसने रखा था और कहा कि जो मैंने भोजन रखा जो ठहराया था उससे शाऊल के लिए लाओ और उसे खिलाओ। जब वो खिलाया तब रात ठहरी और वे सुबह उठा, तब उन्होंने जो शाऊल के संग जो सेवक था उसको आकर थोड़े से उसको आगे भेज दिया, हम बातचीत करते हैं। और जब वो छत पे बातचीत करके कहा कि मुझे परमेश्वर ने कहा तेरा अभिषेक करे और तू इजराइल का राजा ठहरेगा। और उसी दिन से उन्होंने कुप्पी में तेल लिया और शाऊल का अभिषेक किया और राजा वो ठहरा मेरे जीजो, और वे इजराइल की रक्षा किया। तो मेरे जीजो आपको और मुझे भी परमेश्वर कभी भी अपनी रक्षा के लिए अपने कार्य के लिए इस्तेमाल कर सकता है। वो योजना हम नहीं समझ सकते, हम नहीं जान सकते कि हमारे प्रति परमेश्वर की योजना क्या है, लेकिन वो परमेश्वर जानता है कि हमारे प्रति उसकी योजना क्या है। इसलिए आपको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं कि मेरा काम ये क्यों नहीं हो रहा, या मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, मैं सिक्का में क्यों नहीं बढ़ रहा, मैं उपवास फास्टिंग में क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा। लेकिन परमेश्वर कहता है कि आपके प्रति भी परमेश्वर की योजना है, तो आपको उठाकर खड़ा करेगा, आपको ब्लेस करेगा और आपको उठाकर आगे परमेश्वर पहुंचाएगा। जो भी काम आपको चाहता है वो परमेश्वर कराएगा और आपको सफलता और आशीषित करेगा। इस शमूएल और शाऊल का क्या, वैसा आपको भी सफल और आशीषित करेगा और अपने राज्य में इस्तेमाल करेगा, अपने राज्य के लिए इस्तेमाल और अपने राज्य में प्रवेश भी कराएगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। रूहा रबा शाम दो नरी खादा नबा। पवित्र पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद प्रभु जी, दिन भर संभाला रात्रि भर संभाल मेरे पिता, और इस समय शाम के समय प्रभु रात्रि के समय हर एक साथ बातचीत किया, ब्लेस किया, आशीष का धन्यवाद प्रभु जी। आज का वचन पिता जैसा आपने शाऊल को पिता नियुक्त किया अपने राज्य के लिए, अपने लोगों के लिए पिता रक्षा के लिए प्रभु, उनको शिक्षा देने के लिए पिता, इससे जितना आपके बेटा बेटी देखे वो उनके परिवार के लिए रक्षक बन जाए पिता, उनके द्वारा उनका सारे परिवार उद्धार पाए, आस बरकत उनका जीवन उनका परिवार बदले और आस पाकर तेरे राज्य की वारिस बने ऐसा इस्तेमाल करे ईश्वर आज जा। और एक एक आत्मा सौंप हर एक से बातचीत करो और आत्मिकता प्रार्थना सुना बड़ा प्रभु ब्लेस और आशीष ईश्वर आज जा। प्रार्थना सुना आशीष क्या धन्यवाद मेरे ईश्वर आज जा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जीजू में आशा करता हूं इस वचन से प्रभु आपसे बात किया होगा। आप इसको दोबारा सुनिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। और आप सभी को फिर से मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू ऑल।